जय माँ काली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे तंत्र मंत्र चैनल पर, जहां हम आपको दिखाते हैं तंत्र, मंत्र और रहस्यमयी साधनाओं की वो गुप्त दुनिया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है 7 सितंबर का ग्रहण और इसका तांत्रिक रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो सच आप जानने वाले हैं वो आपके जीवन को बदल भी सकता है और हिला भी सकता है। ग्रहण का आध्यात्मिक और तांत्रिक अर्थ। ग्रहण केवल चंद्रमा पर पड़ने वाली एक साधारण छाया नहीं है, यह है आकाशीय ऊर्जा का सबसे बड़ा असंतुलन। जब चंद्रमा, जो मन, भावनाओं और आत्मा का प्रतीक है, राहु और केतु की छाया में बंध जाता है, तब संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जाएं हिल जाती हैं। इस समय आभामंडल और अस्थिर हो जाता है और अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए तंत्र शास्त्र कहता है, ग्रहण वो समय है जब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ये समय साधक के लिए वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी, क्योंकि इस दौरान किया गया सही मंत्र जाप या साधना साधारण दिनों के मुकाबले 100 गुना तक अधिक फलदायी होता है। यही कारण है कि तांत्रिक साधक इसे सिद्धि काल कहते हैं, एक ऐसा क्षण जब छोटी सी साधना भी आत्मा पर गहरी छाप छोड़ देती है और वर्षों की अधूरी तपस्या एक रात में पूर्ण हो सकती है। लेकिन यही ऊर्जा अगर गलत दिशा में प्रयोग हो तो साधना उलटकर साधक को ही भस्म कर सकती है। मंत्र जाप और साधना का महत्व। ग्रहण साधारण समय नहीं है, यह वो क्षण है जब मंत्र जाप और साधना का प्रभाव 100 गुना तक बढ़ जाता है। इसीलिए इसे सिद्धि काल कहा जाता है। मान्यता है, ग्रहण का 1 घंटा इक्वल्स वर्षों की साधना के बराबर। इन मंत्रों का जाप सबसे प्रभावी माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र, भय, रोग और अकाल मृत्यु से रक्षा। ग्रहण के समय इसका जाप जीवन में सुरक्षा कवच बना देता है। चंद्र बीज मंत्र, ओम श्रा श्रीं श्रो स चंद्रम से नमः, मानसिक शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति देता है। विशेष रूप से चंद्र ग्रहण पर अनिवार्य माना जाता है। गणपति मंत्र, ओम गम गणपति नमः, बाधाओं का नाश और नए कार्यों में सफलता। ग्रहण काल में इसका जाप हर मुश्किल को आसान कर देता है। तांत्रिक बीज मंत्र, गुप्त साधनाओं, वशीकरण और आकर्षण के लिए। ग्रहण में इनका जाप साधक को अदृश्य शक्तियों तक पहुंचा सकता है। याद रखो, ग्रहण साधक को वरदान भी दे सकता है, और अगर साधना गलत दिशा में हो जाए तो वही शक्ति साधक को नष्ट भी कर सकती है। तांत्रिक क्रियाएं और उनके उद्देश्य। ग्रहण का समय केवल मंत्र जाप का ही नहीं, बल्कि विशेष तांत्रिक क्रियाओं का भी होता है। मान्यता है कि इस दौरान की गई क्रियाएं सामान्य दिनों से कई गुना तेज असर करती हैं। प्रमुख तांत्रिक क्रियाएं और उनके उद्देश्य। नकारात्मक ऊर्जा हटाना, सरसों, नमक और नींबू का उपयोग करके टोटके किए जाते हैं। कहा जाता है कि इससे बुरी नजर और बाधाएं दूर हो जाती हैं। बंधन तोड़ना, काले धागे और ताले का प्रयोग। जब ताला बंद होता है तो सामने वाले का बंधन भी जकड़ा रहता है। ग्रहण के दौरान की गई यह क्रिया बेहद प्रभावी मानी जाती है। शत्रु नाश साधना, शमशान या चौराहे पर ग्रहण काल में की जाने वाली साधना। कहा जाता है कि इस साधना से शत्रु की शक्ति नष्ट हो जाती है। आकर्षण और वशीकरण। ग्रहण काल में किया गया आकर्षण साधना कई गुना प्रभावी हो जाता है। साधक दूसरों पर नियंत्रण और आकर्षण की शक्ति प्राप्त कर सकता है। चेतावनी, अगर यह साधना अधूरी या गलत विधि से की जाए तो साधक खुद ही संकट में फंस सकता है। यह वरदान से अभिशाप बनने में देर नहीं लगती। ग्रहण के बाद शुद्धि और सावधानियां। ग्रहण के बाद की शुद्धि सबसे आवश्यक मानी गई है। तंत्र कहता है, ग्रहण के तुरंत बाद शुद्धि न हो तो नकारात्मक ऊर्जा घर और मन दोनों में बस जाती है। जरूरी शुद्धि और सावधानियां। ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करना अनिवार्य है। घर में गंगाजल छिड़कना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाकर देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। याद रखें, ग्रहण काल में पूजा, जाप और साधना ही करनी चाहिए। सामान्य कार्य, भोजन या मनोरंजन से बचना चाहिए। पितृपक्ष और ग्रहण। इस बार का ग्रहण पितृपक्ष में पड़ रहा है। तंत्र शास्त्र कहता है, ग्रहण और पितृपक्ष का संगम बनाता है कर्म ऋण मोचन का अवसर। इस समय पिंडदान, श्राद्ध और दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। साधक को विशेष लाभ मिलता है, मानसिक शांति, परिवार में स्थिरता और आर्थिक उन्नति। ये समय केवल तांत्रिक साधना का ही नहीं, बल्कि पितरों को तृप्त करने और जीवन में संतुलन लाने का भी अवसर है। ग्रहण का समय है शक्ति का, साधना का और सावधानी का। तंत्र कहता है, यदि सही विधि से साधना की जाए तो ग्रहण आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। लेकिन अगर भूल हो जाए
तो यही ग्रहण आपके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप भी बन सकता है। पितर पक्ष और ग्रहण। इस बार का ग्रहण पितर पक्ष में पड़ रहा है। तंत्र शास्त्र कहता है ग्रहण और पितर पक्ष का संगम बनाता है कर्म ऋण मोचन का अवसर। इस समय पिंडदान, श्राद्ध और दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। साधक को विशेष लाभ मिलता है, मानसिक शांति, परिवार में स्थिरता और आर्थिक उन्नति। ये समय केवल तांत्रिक साधना का ही नहीं बल्कि पितरों को तृप्त करने और जीवन में संतुलन लाने का भी अवसर है। ग्रहण का समय है शक्ति का, साधना का और सावधानी का। तंत्र कहता है यदि सही विधि से साधना की जाए तो ग्रहण आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है, लेकिन अगर भूल हो जाए तो यही ग्रहण आपके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप भी बन सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा ग्रहण का ये समय कितना रहस्यमय और खतरनाक भी हो सकता है। तंत्र कहता है यह अवसर भी है और खतरा भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप और किस रहस्य पर वीडियो देखना चाहते हैं। जय मां काली।